सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। प्रिय सज्जनों, यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला NGH के माध्यम से आज पुनः सत्संग की इस पावन बेला में आप हम लोग अपने समय को सार्थक करने के लिए आमने सामने बैठे हुए हैं। प्रिय सज्जनों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं। अनेकानेक स्मृतियाँ हैं। आज हम पुराणों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी पुराण हमारे यहाँ सनातन धर्म में मान्य हैं और वो 18 पुराण कौन कौन सी है जिनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। कि 18 पुराण तो है, पर उन 18 पुराण की क्या क्या नाम है। 18 पुराण वेदव्यास जी द्वारा लिखित किस नाम से हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, उसके बारे में आज हम इस चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, जो कि ऐसी अच्छी बातों को, सत्संग की चर्चा को सुनते हैं, इसमें शामिल होते हैं। आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। प्रिय सज्जनों, यद्यपि पौराणिक शैली प्रधानता त्रिगुण्य रचना और प्रकृति की विकासक है तथा प्रत्येक पुराण में गुणत्रय और गुणातीत संसार एवं अव्यक्त ब्रह्म का प्रतिपादन और उस प्रतिपाद्य के प्रति उसकी प्राप्ति का विधान निहित किया गया है। वैदिक प्रक्रिया के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड 3 भागों में बटा हुआ है। वो 3 भाग कौन कौन से? पहला भाग है पृथ्वी, दूसरा भाग है अंतरिक्ष अर्थात आकाश और तीसरा भाग है पाताल लोक। इन तीनों को काल के अनुसार, इन तीनों में काल समय के क्रम अनुसार 6 परिवर्तन में होते रहते हैं। इन तीनों आकाश में, पृथ्वी में और पाताल में। वो 6 परिवर्तन कौन से हैं? पहला परिवर्तन है सत्ता, दूसरा है उत्पत्ति, तीसरा है बुद्धि, चौथा परिपाक, पांचवा अपचय और छठा विनाश। ये जो है 6 परिवर्तन इनमें हमेशा समय के अनुसार होते रहते हैं। एवं 3 से प्रत्येक विकारों की गणना करने पर, अब ये जो 6 है इनकी 3 से गणना करने पर अर्थात गुना करने पर संख्या प्राप्त होती है 3 6 का 18। तो ये संख्या 18 बनती है, अर्थात 18 पुराण इसलिए लिखा गया, 18 पुराण इसलिए बनाए गए। 18 पुराणों में भी इन तीनों स्थानों की सृष्टि, प्रलय आदि का निरूपण किया गया है। अर्थात 18 भाव विकारों को अव्यक्त करने के लिए पुराण भी 18 ही माने गए। पहला पुराण है हमारा ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, आप गिनते जाएंगे, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंध पुराण, वामन पुराण, कश्यप माने कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण। 17वें नंबर पर आता है गरुड़ पुराण और 18वां आया है ब्रह्मांड पुराण। पुराण लक्षण सर्गश्च
प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरित्रं चैव पुराणं पंचलक्षणम। पुराण के ये 5 लक्षण हैं। इसमें सर्ग, और वंशों का वर्णन, मंत्रों का वर्णन, ये इस तरह से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशो मनवंतराणी और वंशानुचरित, वंशों का चरित्र इसमें आया है। सर्ग, विसर्ग, प्रतिसर्ग की इसमें वर्णन आया है, मनवंतरों की कथा आई है। इस तरह से पुराण 5 लक्षणों से परिपूर्ण है। पुराणे ही कथा दिव्या आदि वंशा च धीमताम कथयन्ते ये पुरस्माभि श्रुतपूर्व पितुस्तव। तो इन 5 लक्षणों से पुराण भरा हुआ है, जिसमें स्वर्ग आदि की कथा हैं, पाताल की कथाएं हैं, पृथ्वी की कथाएं हैं, भूमंडल की कथाएं हैं, अंतरिक्ष की कथाएं हैं, जो भक्त हुए उनकी कथाएं हैं, जो राजा लोग हो चुके हैं, धर्मात्मा, उनके वंशों की कथा है, वंशानुकथा, भगवान की कथा है, भगवान की लीलाएं हैं, और अनेकानेक जो मनवंतर हुए हैं, उन मनवंतरों में जो मनु आदि हुए हैं उनका प्रसंग इसमें आया है। तो ऐसे भगवान और भक्त की कथाएं पुराणों में लिखी गई है। उन पुराणों का हम अनुशीलन करें, उन पुराणों की कथा को हम सुने, पढ़ें, और सदैव हम यह याद भी रखें कि हमारे कितने पुराण हैं। आज ये महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैंने आप तक साझा की है। अधिक से अधिक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।